किसान साथियों, खेती तो हर किसान करता है, लेकिन कुछ किसान ऐसी खेती करते हैं जो दूसरे किसानों के लिए एक उदाहरण सेट कर जाते हैं। जो किसान लगभग 10-12 साल पहले परंपरागत खेती ही करते थे, जैसे चना, मसूर, गेहूं और सोयाबीन की खेती करते थे, उसमें ज्यादा प्रॉफिट ना होने के कारण उन्होंने सब्जी वर्गीय फसलों पर आए और आज उनकी सफलता की किसानी सभी अधिकारी बताते हैं। और उनसे जुड़ के सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो सब्जी वर्गीय फसलों में आ गए हैं और वो भी बहुत ही अच्छी आज सफल किसान बन गए हैं। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों को ऐसे एक सफल किसान से मिलवाने जा रहा हूं जिनके पास नॉलेज भी बहुत है और वो सफल भी बहुत हैं। तो किसान साथियों, आज मिलते हैं श्रीमान उत्तम सिंह लोधी जी से, जो बहुत ही सक्सेसफुल किसान हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक हो सकती है इनकी स्टोरी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल भर रहे एग्रो फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। भाई साहब, आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दें, आप किस गांव से हैं और ये जो बेसिकली खेती होती है सब्जी वर्गीय, ये बहुत मेहनती होती है, तो इसको लेकर आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और आप कहाँ से सीखा, ये थोड़ा सा बता दें। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम उत्तम सिंह लोधी, ग्राम मुंडरा, जिला सागर से हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे फार्म पे आए। जी जी, ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपको इस खेती को लेकर कैसे रुझान पैदा हुआ कि ये करना चाहिए? ये तो सर देखो, पहले से आज से 15 साल पहले जी कम हम लोग मतलब उस टाइम हमारी शादी नहीं हुई थी जी, तो पिताजी के समय से देखा कि मतलब चना मसूर खरीफ में हो गया और ये मतलब रबी और खरीफ में मतलब सोयाबीन जी जी, और बस ये चीजें होती थी। तो उसमें पता मतलब यही कि बखरनी करो और खाद लाओ, बीज लाओ, उसमें ही बस मतलब लास्ट तक यही बचता था कि मतलब भैया आपके लिए कपड़े तो इस साल ले नहीं पा रहे, हम आपको अगले साल ले देंगे। पिताजी की ये सिचुएशन क्यों पिताजी, क्या है इस साल इतना सोयाबीन नहीं निकला, इस साल इसमें तो सार लग गया। जी जी, तो उस टाइम उम्र नहीं थी जी। तो ये चीज हर किसान के साथ ऐसे ही होता है और आज भी ये चीज हो रही है। तो इस स्टोरी में उनको ये सीख मिलना चाहिए और सीख सकते हैं कि किसान सफल कैसे हो सकता है। गवर्नमेंट तो बहुत बोल रही है कि फार्मर की इनकम डबल करना है, लेकिन फार्मर की इनकम डबल तभी होगी जब किसान खुद करना चाहेगा। जी बिल्कुल, आप जैसे मान के चलो कहेगी किसान की आय दुगनी, जी ऐसा तो है नहीं कि आज गेहूं 4,000 रुपए मतलब 2,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है, वो 4,000 खरीदने लगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब ऐसे में डबल हो जाए। या आपको खाद की मतलब 3,000 रुपए क्विंटल मिल रहा है तो आपको 1,500 रुपए क्विंटल लेने लगे, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता। अब आय दुगनी होनी कहाँ से चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न जी। तो आय दुगनी करने के लिए किसान को और हमारे खासकर युवा वर्ग जी को सबसे आगे आना होगा जी। मतलब देखो, एक साल में एक दिन में आपको सक्सेस नहीं हो पाओगे आप जी। आपने ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई प्रोडक्ट खरीदा, मार्केट में गए और आपने बेचा, भी उसमें से क्या मतलब हमें मतलब 10 रुपए भर के आपने फिर खरीदा, फिर ऐसा इसमें नहीं है जी। इसमें आपको कम से कम यदि सक्सेस होना है तो कम से कम 5 साल लगेंगे जी। क्यों? ये हमारी अपनी स्वयं की स्टोरी है और हमारे साथ जितने किसान जुड़े हुए हैं सबकी यही स्टोरी है जी। तो ये लगभग कितने साल पहले स्टार्ट किया था आपने? हमने ये 2011 में स्टार्ट किया था, ओनली आधा एकड़ से। उस टाइम हमारे पास लागत नहीं थी तो ड्रिपिकेशन भी नहीं लिया, उसमें सिर्फ पौधे लगाए और थोड़ी सी तकनीक क्या हमारे पास थी तो उसको जैसे ये टमाटर की बंदाई की बस जी, तो जी। उसमें क्या हुआ कि मतलब हमारे फल खराब नहीं हुए जी। तो उस टाइम आधा एकड़ से हमारे लिए 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था शुद्ध। मतलब उसमें हम लोग 3 भाई हैं तो साथ में कर देते, तो उसमें मतलब हम लोगों ने एक लेबर खर्च नहीं जोड़ा, मतलब 3 लाख रुपए सेफ आ गए। उस टाइम हम लोग इसमें ये भी नहीं जानते थे कि इस पे कौन सा स्प्रे होगा जी, कौन सी दवाई लगेगी, इसमें शुद्ध हमारे लिए जी जी 3.5 लाख रुपए जी उस टाइम बचे। तो फिर इसके बाद जब
ड्रिपिकेशन किया 12 में जी। तो ड्रिप से जब हम लोगों ने शुरुआत की तो 2.5 एकड़ से एक की। चीज और कि आप नहीं जानते थे, पहली बार था, किन्होंने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? हार्टिकल्चर से आते थे सर लोग, तो वो हमारे लिए उसने ड्रिप का बताया, तो ड्रिप हम लोगों ने खरीदी जी, मतलब 2012 में जी। तो उससे ये करना शुरू किया जी। और अमृता मैडम और उनकी और टीम के अधिकारी थे जी। जो कुछ लोग मतलब आते थे, तो वो लोग सपोर्ट किया जी। और इसके साथ साथ एक मनोज प्रजापति है सागर में, जो उनकी वसुंधरा एग्रो करके दुकान है, हाँ। जो हमारे पास आए जी। तो उनने प्रेरणा दी कि भाई इसको मतलब आप कर तो रहे हो ड्रिप से ही, जी। थोड़ा सा हमारा भी नॉलेज ले लो। मतलब वो हम उतने पढ़े लिखे तो है नहीं जी कि मतलब हर कुछ दवाई वगैरह में जान सकें, तो मनोज जो प्रजापति हैं वो आए अपने पास, तो उनका नॉलेज जो हमारे लिए मिला, उनने मतलब देखो अधिकारी वर्ग आते हैं, मतलब अधिकारी सिर्फ नॉलेज बताएंगे, दवाई तो सरकारी विभाग में है नहीं जी, तो अपन को प्राइवेट का भी सहारा लेना पड़ेगा। जी। जी। तो इस वजह से मतलब कोई भी दवाई जो आती है मार्केट में जी, तो अधिकारी तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में अपन को दुकानदार का भी सपोर्ट चाहिए। मतलब कोई सा भी प्रोडक्ट ये नया आया है जी, तो या कौन सा वायरस आ रहा है, जी, तो उस वजह से उन लोगों ने हमारे लिए बहुत काफी सपोर्ट किया। जी। तो उनके द्वारा जो हमने शुरू की तो मतलब मल्चिंग का भी काम किया, फिर उन्होंने कहा भाई टमाटर भी लगाओ, शिमला मिर्ची भी लगा, पहले हम लोग टमाटर ही लगाते थे, जी। फिर हमने शिमला मिर्ची भी लगाया, मिर्ची भी लगाना शुरू किया। अच्छा, अच्छा। अब जैसे ये आपकी टमाटर की फसल है, लगभग एंड हो रही है, खत्म हो रही है जी, इसके बाद क्या लगेगा इसमें? इसके बाद इसमें हम तरबूज लगाएंगे और खीरा लगाएंगे। तरबूज और खीरा लगाएंगे। और बाकी आप अगर देखा जाए तो टोटल ये सब्जी वर्गीय फसलें कितने एकड़ में कर रहे हैं आप? ये सर अभी हमारी वर्तमान में अभी चल रहा है 10 से 12 एकड़ में। 10 से 12 एकड़ में। और कौन कौन सी फसलें हैं अभी मुख्य तौर पर? अभी जैसे हमारे चालू में अभी मिर्ची है, शिमला मिर्ची, टमाटर और बैगन। बैगन ये अभी चल रहा है? ये अभी चल रहा है। तरबूज कितने एकड़ में लगाते हैं? तरबूज कम से कम 5 एकड़ में लगेगा। 5 एकड़ में। तो वो आपका लोकल में ही सेल हो जाता है? सर क्या है, लोकल में सेल हो तो जाता है, लेकिन क्या है अभी उतना रेट नहीं मिल पाता है। मतलब लोकल में या हो सकता है रेट तो सेल भी हो जाता है लेकिन रेट कम मिलेगा। हाँ। आजकल क्या है, अब हमसे किसान है मतलब बहुत ज्यादा मतलब अपने यहाँ उत्पादन होने लगा। सागर में अगर सेल नहीं हो पाता है तो कहाँ कहाँ जाता है आपका? भोपाल के व्यापारी लोग यहीं से भर के ले जाते हैं और जबलपुर के व्यापारी जबलपुर के ले जाते हैं। तो अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो आपका यहाँ पर काफी बड़ा फार्म है, तो पूरा जो आपका कृषि फार्म है यहीं पर है कि और भी कहीं? यहाँ पर भी है और हमारा जहाँ हमारा निवास है मतलब वहाँ पर भी 5 से 7 एकड़ में वहाँ भी के है। अभी आज काम वहाँ उसी फार्म पे लगा हुआ है। तो पूरी लेबर आज वहीं पे है। अच्छा, अच्छा। बाकी बड़ा फार्म आपका ये है? हाँ, बड़ा फार्म हमारा यही है। अच्छा, अच्छा। और इसके बाद आपसे लगभग कितने किसान जुड़ के काम कर रहे हैं और कितनी, मतलब क्योंकि मैंने सुना है आप बहुत से किसानों को सिखाते भी हैं और उनको अगर किसी जरूरत पड़ती है तो आप उनका सपोर्ट भी करते हैं, जो एक किसान होने के नाते एक बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी बात है आप में कि आप खुद तो सक्सेस हो ही रहे हैं और दूसरे छोटे किसानों को या जो किसान करना चाहते हैं उसको भी आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो कितने किसान आपसे जुड़े हैं? जी, शुरुआत जो हमने की थी, हमने यहाँ मतलब अपने आसपास में हम खाली एक ही किसान थे। अच्छा। तो आज 10 साल में कम से कम 250 से 300 किसान जुड़ गए हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। और ये कम से कम 12 से 15 गांव के एरिया में अपने किसान जुड़े हुए हैं। मतलब आप खुद तो कर ही रहे हैं, उनको भी सफल बना रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारा उद्देश्य ही है। जी, मतलब हमारा ये नहीं है कि हमने कोई मिर्ची लगाई है तो किस कंपनी की लगाई, हम ये किसी को मतलब ना बताएं, उनके साथ ही शेयर करते हैं। अच्छा, सब कुछ पूरा? जी हाँ, और शेयर करने से हमारा भी फायदा है। अब कहेंगे अब क्या फायदा है? जी। हम आजकल मार्केट में कंपनियां मतलब बहुत सी हैं जी। अब किसी ने क्लाउज का लगाया, किसी ने यूएस का लगाया, किसी ने राशि का लगाया। अब हम ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ लगा लें जी। अपन किसी ने बोला भैया हम एक पैकेट राशि का भी लगा लें, हाँ लगा लो, हम उससे भी सलाह लेंगे। हाँ। भैया आपको राशि में क्या फायदा, भाई साहब इसमें बहुत अच्छा मिला, तो अगले साल
हम भी लगाएंगे और वो एक दूसरे किसानों को ही बताएगा कि इसमें प्रॉफिट है। मतलब कोई ट्रायल जैसे बोलते हैं, ट्रायल हर कंपनी की एक ही जगह तो हो नहीं सकती जी, नहीं हो सकती। तो यही है कि मतलब हम किसान इसीलिए जुड़े हैं कि फायदा हुआ है हमारे लिए, मतलब एक छोटे से किसान को। हाँ हाँ। तो कहाँ से हुआ? हाँ। तो उससे भी अपन स्टोरी, ऐसा नहीं है कि हम आज सक्सेस हैं हाँ। तो हम किसी से मतलब पूछेंगे नहीं नहीं भाई हम तो सीनियर हैं, हाँ। हम आपसे क्या जाने। हाँ। छोटा सा किसान भी यदि किसी ने 1 एकड़ में, आधा एकड़ में किया है हाँ। और वो सक्सेस है तो हम उसकी स्टोरी भी जानेंगे जी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके पास क्या स्टोरी है, आपने क्या किया। हाँ। शायद की बात उसकी मतलब सामर्थ्य ना हो कि वो दूसरों से बात शेयर कर सके। हाँ हाँ। हमसे तो शेयर करेगा, बिल्कुल और करेगा। हम वो बात शेयर मतलब अपने ग्रुप में, मतलब जितने भी हमसे किसान जुड़ेंगे हाँ। उनके लिए हम शेयर करते हैं ये बात को। बहुत ही बड़ी क्वालिटी है ये आप में। इसमें एक और फायदा है, मतलब हम लोगों को समूह में जुड़ने से। हाँ। और हम लोगों की सोच ये है कि मतलब आज जैसे हम पहले जब हम अकेले थे तो हम बिलेरा और सागर मंडी के लिए काफी थे। लेकिन आज जैसे मान के चलो भोपाल और जैसे मान के चलो यूपी साइड टीकमगढ़ छतरपुर, मतलब ये हो गया। तो आगे हम लोगों का प्लान ये है, यदि हमारे पूरे एरिया में यदि 1000 किसान जब हो जाएंगे, लक्ष्य हमारा कि 1000 किसान जब हो जाएंगे तो भी उत्पादन बहुत होगा। जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ सेलिंग के तो होगी नहीं जी। तो मतलब सरकार से दरख्वास्त है या फिर हम लोग समूह में ही करके ये एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब हम राजधानी भी भेजेंगे और हो सकता है यदि हमें सपोर्ट मिला तो हम विदेश तक भी अपना माल अपने सागर जिले का नाम रोशन करेंगे कि बुंदेलखंड में कोई किसान है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है आप में, और आपकी सोच भी बहुत बड़ी है कि आप सोचते हैं कि हम विदेश भी, हमारा जो बुंदेलखंड की भूमि पर जो सब्जी पैदा हुई है वो विदेश भी जाए। ये सोच के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अब भाई साहब ये एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या होता है, मैं भी एक किसान परिवार से हूं, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से कभी नहीं बोलते कि आप खेती करो, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के 20-25 हजार की नौकरी मिल जाए वो ही बहुत है। तो आप अपने बच्चों से क्या कहते हैं? हमारे बच्चों से हम कहते नहीं हैं। हाँ। हमारे बच्चे सागर में पढ़ते हैं जी। जब कभी भी छुट्टियों में आते हैं तो मतलब उनका सपना ही नहीं है, मतलब हमने नहीं कहा उनसे कि बेटा तुम किसानी करना। हाँ। और ये भी नहीं कहा कि आप नौकरी करना। हाँ। और जहाँ वो रहते हैं मतलब नौकरी पेशा वर्गों में रहते हैं, मतलब अच्छी खासी तनख्वाह। हाँ। लेकिन वो यहाँ के खुद बताते हैं पापा जी हमें खेती करना है और हम एग्रीकल्चर जरूर करेंगे, और एक साल मतलब 3 साल कोर्स करने के लिए विश्वविद्यालय जरूर जाएंगे। मतलब एग्रीकल्चर की पढ़ाई करेंगे। अच्छी बात है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके और अपन अच्छे से अच्छे उनने वो इजराइल, इजराइल के जैसी खेती हमें करना है। मतलब बच्चों के लिए का कहना है कि हम इजराइल जैसी खेती करें, क्योंकि मैं तो उतना पढ़ा लिखा हूं नहीं। जी तो इजराइल के लिए हमारे लिए भी निमंत्रण था, लेकिन क्या है उतनी अपनी मतलब वो नहीं है। तो उनका सपना है कि आपका सपना पूरा हम करेंगे जी, कि विदेश भी जाएंगे, वहाँ की खेती हम यहाँ लाके बुंदेलखंड की भूमि पे हम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी सोच ही बता रही है कि आप कितनी दूरदृष्टि के साथ काम करने की सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूं, खुद किसानी करता हूं, तो इसके लिए मैं आपको पर्सनली बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दूसरे किसानों तक शेयर की, मेरे साथ शेयर की, और आप इतने ज्यादा किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हम किसान आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, और अपनी आय डबल तो ठीक, हम ट्रिपल भी करेंगे और भी ज्यादा करेंगे। हम आपसे एक बात शेयर और करना चाहेंगे। आज हमारा देश 135 के पार, जी 135 करोड़ के पार। हाँ। तो मोदी जी इतनी नौकरियां कहाँ से लाएं? बिल्कुल, बहुत अच्छी। शिवराज सिंह जी नौकरियां कहाँ से लाएं? जी। आज शिक्षा विभाग में जाओ तो स्कूल में जाओ तो 30 बच्चे हैं, 25 ही बच्चे हैं, 3 मास्टर हैं, 5 मास्टर, मास्टरी की नौकरी भी कहाँ से लाएं? नहीं ला सकते। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि युवा वर्ग, खासकर देखो किसान जी, जो आबादी लगभग किसान की 70% गांव में है। तो इसमें गांव में यदि है तो इसके पास जमीन है, शायद 10% लोगों के तो ना भी हो जी, तो 60% लोगों के पास तो हो गई। आप मतलब रोजगार दे रहे, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? हम यहाँ पे रोजगार 25 लोगों को कम से मतलब 365 दिन का रोजगार दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये।
तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास 1 एकड़ भी जमीन है जी, आपके पास 2 एकड़ भी जो भी आपके पास जमीन है, हाँ, तो आज हमारे देश में इतनी नई नई तकनीकें आ गई हैं। यदि आप 1 एकड़ में सपोज 1/4 हिस्सा में यदि आप पॉली हाउस से यदि कहीं से जैसे आप पढ़ाई को सीखने जाते हैं, मतलब कहीं कोचिंग में खर्चा करते हैं ये, तो आप थोड़ा एग्रीकल्चर में भी खर्चा करके देखो। यदि आप आधा एकड़ या पौने एकड़ में यदि आप पॉली हाउस के अंदर खेती करते हैं तो आप 5 एकड़ के बराबर हैं। बिल्कुल है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सब एग्रीकल्चर में आए। अब यही नहीं कि खेती है, गाय देखो, गाय पालन भी कर सकते हैं, आप भैंस पालन भी कर सकते हैं, बिल्कुल, जो जिसकी इच्छा हो जी जी, तो आप वो कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि मतलब आप 30-40 हजार 50 हजार की नौकरी भी कर लो जी, तो आपको क्या होगा, 1 तारीख आ रही है भैया, तनख्वाह मिलेगी, बच्चों को आज कपड़े चाहिए, फीस भरना है, ये भरना, पता पर आखिरी में कुछ नहीं बचा। जी बिल्कुल। तो हमारा कहने का मतलब ये है, और सबके लिए सरकारी नौकरी तो है नहीं जी, प्राइवेट में भी आपको नौकरी है नहीं, जी, सीमित ही है। हाँ। इसीलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि सभी लोग अपना करके देखें, अपना बिजनेस खड़ा करें, उसी में आय दुगनी होगी। मतलब और देश खेती को हम खेती ना समझे, उसको एक बिजनेस समझे। बिल्कुल। हाँ, एक बात और ये आपने कही कि जैसे मान के चलो आज कहते हैं खेती घाटे का सौदा है। हाँ हाँ, घाटे का सौदा है, हाँ, लेकिन कहाँ है? जैसे मान के चलो आप सपोज कोई नौकरी कर रहे, मतलब हाँ, अब उसको शौक लगा कि मतलब उसके पास पैसे हैं और उसने खेती की जी, अब खेती यदि नौकरी को वो जा रहे कितने 24 दिन, जी, 24 दिन ड्यूटी करने जा रहे, हाँ, वो खेती को देखने आ रही 2 दिन। हाँ, मतलब यदि 4 हफ्ते उसको यदि वो मिले तो 2 दिन वो छुट्टी फैमिली के साथ रहेगा, 2 दिन खेती देखने आएगा। हाँ, हाँ, तो एक बुंदेलखंड में कहावत है, हाँ, धनी न जिसका पास तो खेती धन का नाश। जी, ऐसी मतलब ये है, यदि आप 24 दिन ड्यूटी करने जाते हैं हाँ, तो आपको 26 दिन यहाँ ड्यूटी करना है, 26 दिन भी कम पड़ जाएंगे, 30 दिन ही ड्यूटी करना है आपको। हाँ, तो मैं कहूंगा कि फिर आप स्वयं कहेंगे कि हाँ, मतलब ये घाटे का सौदा नहीं, इससे अच्छी तो नौकरी है नहीं, स्वयं के मालिक हैं, स्वयं का बिजनेस है जी, ये, मतलब एक स्वयं मालिक हो और स्वयं बिजनेस करने वाले, और इसमें इतना पैसा है कि आप स्वयं सोच नहीं पाओगे, क्योंकि ये धरती माता है, धरती माता के पास बहुत है, के लिए। बहुत देने की, माता के लिए, माता की गोद कभी खाली नहीं है। तो भाई जब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की। आपकी ये स्टोरी हमारे किसान साथियों को और खास तौर से युवा वर्ग को जरूर पसंद आएगी। किसान साथियों, ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल वर्रा एग्रो फार्म को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। और अगर आपको पर्टिकुलर एक ही फसल को लेकर विशेष जानकारी चाहिए, पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए है, तो हमारे भाई साहब के पास कंप्लीट जानकारी है। आप कमेंट करें, चाहे वो टमाटर की फसल हो, शिमला मिर्च की फसल हो, मिर्ची की फसल हो, या फिर दूसरे तरबूज वगैरह की हो, तो उसके लिए मैं एक अलग से सिंगल वीडियो बना के दूंगा हर फसल के ऊपर। साथ में कैसी टेक्नोलॉजी की, कैसी मल्चिंग डालना है आपको, खास तौर से किस टाइप की आपको ड्रिप इरिगेशन देना है, इसमें कितना खर्चा आता है, तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों को अलग से बना के दूंगा। तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।